नमस्कार दोस्तों, आज हमारे घर में आया क्रोमा का 1.5 टन 3 स्टार का इन्वर्टर एसी, जो हमने ये इंटरनल यूनिट लगा दिया है और ये बाहर उसका एक्सटर्नल यूनिट हमने बाहर लगा दिया है, जो कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे लगाया है ताकि इसके अंदर कूलिंग अच्छा मिले। क्रोमा का इन्वर्टर 1.5 टन एसी, हमको इसको पहले से ही जगह देख लेनी चाहिए कि कहाँ हम आउटर यूनिट कहाँ इनर यूनिट लगाएंगे। और आउटर यूनिट में लगाते समय केयर लेना है कि उसकी जो ये बेस रबर है, इसका बेस रबर है, स्टैंड के ऊपर लगाने जरूरी है ताकि इसके ऊपर वाइब्रेशन बहुत ही कम आएगा। तो चलिए अब इसका हम अनबॉक्सिंग देखते हैं। ये बॉक्स के अंदर इन्वर्टर का हमारा आउटर यूनिट दिया गया है और उसके अंदर हाई कोरोजन कंडेंसर यूपरेटर कॉइल आती है, हाई एफिशिएंसी इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर आता है और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस ब्ली ऑपरेटर आता है। और इसके अंदर जो गैस यूज़ की जाती है वो है R32, जो कि ROHS कंप्लायंस है, जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करती नहीं है। हमको पावर एफिशिएंसी के लिए 24 डिग्री पे ही चलाना चाहिए। अगर आपको पावर सेविंग करना है तो 1 डिग्री बढ़ाते हो तो आपको 6% लाइट बिल कम होता है। तो ये है हमारा इनर यूनिट और आप देख सकते हो ये है हमारा आउटर यूनिट जिसके अंदर ये पाइप्स लगाए हुए हैं। तो हमारा अनबॉक्सिंग शुरू हो गया है। ये पाइप केबल सब इसके अंदर बॉक्स के अंदर होते हैं। तो चलो, तो ये वॉल माउंटिंग इनर यूनिट है, इसको हम लेके जिस रूम में उसको लगाना है उस रूम में जाके लगाते हैं। ये इनर यूनिट की माउंटिंग प्लेट है जिसके अंदर हम ये माउंट करते हैं। ये केबल जो इनर यूनिट से आउटर यूनिट तक जाता है। ये पतला वाला पाइप है जो आउटर यूनिट से अंदर यूनिट में आता है, प्रेशराइज गैस इसके अंदर से आती है। और ये जो जाड़ा वाला पाइप आता है जो अंदर से गर्म हुई हुई गैस ये पाइप में से बाहर वाले यूनिट तक जाती है। ये इनर यूनिट का वायरिंग हमने कर दिया है। इनर यूनिट का ये जो जाड़ा कॉपर पाइप है उसके अंदर से गर्म हुई गैस बाहर जाती है। तो फिटिंग के ऊपर हम टेफ्लॉन लगा रहे हैं ताकि इसमें से गैस का लीकेज नहीं हो। ये पतला कॉपर वाला जो पाइप है, तो बाहर के यूनिट से जो चिल्ड गैस आती है ये पाइप के थ्रू ये हमारे इनर यूनिट में जाती है। और अब पीछे जो आप ये वाइट पाइप देख रहे हो पानी का ड्रेन पाइप है। यहाँ पे ऊपर हम एसी यूनिट लगाने वाले हैं और पास में इसका ये पावर प्लग दिया हुआ है। ये जो प्लेट है वो दीवार पे लगानी होती है और ये लगाते वक्त ये वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करना है। तो ये जो प्लेट होती है उसके ऊपर वाटर लेवल इंडिकेटर इस तरह से रखना है और उसका जो बबल है, वाटर बबल 2 लाइन के बीच में सेंटर में रहे, इस तरह से रखना है। और फिर पेंसिल से मार्किंग करना है। आप से देख सकते हो वाटर बबल सेंटर में है और जैसे ही मार्किंग हो जाए तो ये इसके अंदर सब मार्किंग में होल करना है। होल होल होने के बाद जो ये प्लेट है उसको स्क्रू से फिट कर देना है। और आप नीचे छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ देख सकते हो, वो जो है हमारी कॉपर पाइप बाहर डालने के लिए है। तो इसके अंदर होल करके बड़ा सा होल करना है। आप देख सकते हो ड्रिल बिट हम स्लोप में मार रहे हैं, यानी अंदर से बाहर ऐसा टिंटिंग स्लोप होना चाहिए ताकि जब जो ड्रेन पाइप होता है पानी का तो पानी हमारा बाहर फ्लो करे। और इसके अंदर ये मशीन के ये पाइप डाल के उसको ये मशीन को कनेक्ट कर देना होता है जिस तरह से हमने दीवार पे कनेक्ट किया है। एसी का बाहर कनेक्ट लगाने के लिए हमको ये जो एंगल है वो लगा देना है, अच्छी तरह से मार्किंग करके दोनों एंगल को फिट कर देना है। ये जो अंदर का एसी यूनिट है उसका पाइप आप पीछे बाहर आते हुए देख सकते हो, उसको राइट साइड पे बेंड कर देना है। और बेंड करने के लिए पहले उसके अंदर इस तरह से चेन डालनी होती है फ्लेक्सिबल, कि ताकि पाइप अच्छी तरह से बेंड हो सके। अब ये जो कॉपर पाइप है इसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप अच्छी तरह से लगा देंगे
और ये जो पाइप है वो हमको जहाँ पे लगाना है वहाँ का मेजरमेंट ले लेते हैं और ये मेजरमेंट के हिसाब से पाइप के ऊपर मेजरमेंट करके वो पाइप को वहाँ से हम बेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो परफेक्ट साइज पे हमने बेंड कर दिया है। अभी उसके अंदर जो केबल डाला हुआ हम निकाल देते हैं। अभी जो कॉपर पाइप है उसको फिट करने के लिए हमको जो उसका फिटिंग है उसके ऊपर एक स्पैनर लगाना है और दूसरे पैनल से सामने की नट जो है उसको हमको टाइट करना है। इस तरह से अपोजिट में उसको कस के टाइट करना है ताकि उसके अंदर से गैस लीकेज नहीं होगा। और ये जो नीचे छोटा सा कॉपर पाइप है उसको भी फिटिंग करते समय हमको केयर लेनी है कि पहले जो नट है उसको ही हाथ से लगाना है, नहीं तो उसके थ्रेड खराब हो जाएंगे। उसके बाद हमको ये दो स्पैनर से उसको टाइट करना है, जैसे बोला था उस तरह से क्रॉस में उसको टाइट करना है। तो उसके बाद हम ये जो सब केबल है उसको केबल भी अच्छी तरह से टेप लगा के ले कर देंगे और आप देख सकते हो हमारा कॉपर पाइप और केबल का लेइंग हो गया है। ये जो आउटर यूनिट है उसको हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ये फिटिंग के अंदर जो कॉपर ट्यूब्स है वो लगती है। आप देख सकते हो नट खोलने के बाद इसके अंदर ये जो कॉपर पाइप है उसके आगे का शेप है जो फेरुल टूल से किया जाता है ताकि अच्छी तरह से फिटिंग हो और गैस लीकेज नहीं हो। लेकिन ये नट लगाने के पहले हमको केयर लेनी है, पाइप के ऊपर ग्रीस लगा देना है, क्योंकि कभी कभार जब हम नट क्लोज करते हो अच्छी तरह से नट लगेगी और ये ग्रीस नहीं लगा हो तो ये पाइप कट सकती है और उसमें अंदर से गैस लीकेज हो सकता है। तो उसको पाइप आने से उसको फिट कर देना है। और ये वाइट पाइप नीचे हमने ड्रेन पाइप लगा दिया है जो इनर यूनिट का पानी है और बाहर इस तरह से पाइप में से स्लोप में लगाया तो ताकि ड्रेन हो जाएगा। और ये बाहर की यूनिट के ऊपर हमको एयर गैप रखनी है ताकि उसको कूलिंग अच्छा मिले और हम अच्छी तरह से उसके अंदर काम कर सके। अब ये नीचे का जो नट है उसमें से हम उसके अंदर मशीन के अंदर की हवा निकाल देते हैं और ये साइड में के जो नट है उसमें अंदर जो वाल्व दिया है उससे हम उसके अंदर गैस चार्ज करते हैं मशीन के अंदर। नीचे आप देख सकते हो फिटिंग के अंदर एनआरवी है, एनआरवी दबाने से वाल्व खुल जाता है। तो यहाँ पे अब हम नट लगा रहे हैं, पाइपलाइन लगा रहे हैं जिसके साथ ये वाल्व भी दिया गया है। उसके दूसरे छोर पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का गेज है जिसका पॉइंटर 0 पे है, यानी प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज दोनों हैं। और ये गेज के साथ हमने एक पाइप कनेक्ट करके उसका जो दूसरा छोर है वो हमने वैक्यूम पंप के साथ लगा दिया है। जो वैक्यूम पंप जैसे ही चालू करेंगे जो सिस्टम के अंदर की सब एयर है वो खाली हो जाती है। तो हमने ऊपर का वाल्व खोल दिया है, बंद ओपन कर दिया है और अभी नीचे का वाल्व हमने पंप भी चालू कर दिया है। और नीचे का वाल्व जैसे हम ओपन करेंगे तो आप क्या होगा आप देख सकते हो पंप चालू है और उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है जो हवा है वो बाहर पूरा पंप निकाल रहा है, वैक्यूम पंप। आप देख सकते हो पूरी अंदर से एयर निकाल रहा है। और आप गेज के अंदर देख सकते हो गेज का पॉइंटर अभी माइनस साइड पे पीछे तरफ चला गया है, जो कि आप क्लोज देखोगे तो 30 mm ऑफ एच जी, इंचीस ऑफ एच जी, यानी कि जो हमारी जो वैक्यूम की रेंज होती है 30 इंच ऑफ एच जी चला गया इसके अंदर से। इसके अंदर इसका मतलब है उसके अंदर से सब हवा निकल गई है सिस्टम में से, सिस्टम क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर नहीं होगी, हवा रहेगी तो हमारा कूलिंग बढ़िया नहीं आएगा। तो चलिए अब हम ये पंप को बंद कर देते हैं। हमने ये जो इसके अंदर जो पाइपलाइन है वो भी हमने वैक्यूम की पाइपलाइन निकाल दी और कब से इस तरह सिस्टम रखी है, फिर भी इसका जो गेज है उसके अंदर का प्रेशर डाउन हुआ नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब है हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, तो उसका प्रेशर बेसिकली इसका। तो चलिए अब हम उसके अंदर गैस रिचार्ज करते हैं। हमने इनलेट और आउटलेट का दोनों का वाल्व खोल दिया है और गैस चार्ज हो गया है। चलिए इसकी अब नट हमने दोनों सब नट भी सब बंद कर दिए हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों हमने पावर प्लग लगा दिया है और हमारा एसी बढ़िया चल रहा है। थैंक यू।